और एक महाराज और हैं, शायद मुझे बताया है कि सुजानपुर जाएंगे फिर शाहपुर भी आएंगे। मैंने कहा कि जल्दी दो मोदी जी, देर क्यों लगाए हो। और क्या कहा, भाई और बहनों 80 लाख करोड़ काला धन विदेशों में जमा है, बताइए वो आपके खाते में डल जाना चाहिए कि नहीं। शाला के हर एक साथी के लिए तब भी खड़ा। 5 वर्षों में जो धर्मशाला का पूरा इलाका पिछड़ गया, उसको दोबारा से हमें बनाना है। और उसका रास्ता 4 लाइनों में खूबसूरती से आपने बनाया है कि सुधीर ही सुधार है। मैं जब आया तो सबसे पहले मैंने वो लाइन पढ़ी, फिर मैंने किसी साथी से पूछा तो उन्होंने बताया कि एक नौजवान, एक हमारी बुजुर्ग माता, ये उन्होंने कहा था और वहां से कांग्रेस के साथियों ने ये 4 लाइन के 4 शब्द लिए और फिर उनको इलाके की एक एक दीवार के ऊपर लिख दिया। साथियों, 2 तरह के लोग राजनीति में, एक वो हैं जो एमएलए बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, सत्ता में भागीदारी कर लेंगे और उसके बाद लोगों से मुंह मोड़ लेंगे। एक वो हैं जो सत्ता में हो या ना हो, जो एमएलए हो या ना हो, आपका बेटा तो सुधीर शर्मा हमेशा, जब बादल फटे, एक नहीं अनेकों गांव के अंदर 4-5 करोड़ रुपए का खर्चा बताकर जो आज सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने तो मुंह मोड़ लिया। तो बोले भैया हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो क्रेन लेकर उस एक एक गांव के अंदर फिर भी कौन वहां पर गया, वो भी आपका बेटा सुधीर शर्मा। काम करने वाले व्यक्ति और बात करने वाले व्यक्ति के अंदर दोस्तों यही अंतर है। झूठ सुननी है तो सिराज जाइए, वो एक कहावत है अपने यहां हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर भारत में, मुंह में राम बगल में झूठ, नाम जयराम काम कुछ नहीं, कोई नहीं काम। इस प्रदेश को बदहाली और कंगाली के द्वार पर अगर किसी ने खड़ा कर दिया, एक ऐसे मुख्यमंत्री इस प्रदेश में होंगे जहां वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री हुए, जिसका बटन दिल्ली से चलता है और बीच में करंट की लाइन टूटी पड़ी है, तो ना वहां कुछ काम होता ना यहां कुछ काम होता। और एक महाराज और हैं, शायद मुझे बताया है कि सुजानपुर जाएंगे फिर शाहपुर भी आएंगे। याद करिए, पत्रकार साथी हैं, 16 फरवरी 2014 को भी आए थे सुजानपुर में और क्या कहा, भाई और बहनों 80 लाख करोड़ काला धन विदेशों में जमा है, बताइए बहनों वापिस आना चाहिए या नहीं। सबने कहा जी बिल्कुल आना चाहिए, कोई मना करेगा। सब बताइए वो आपके खाते में डल जाना चाहिए कि नहीं। सबने कहा जी जल्दी दो मोदी जी, देर क्यों लगाए हुए हो, आप कहो तो हम यहां घंटे 2 घंटे और इंतजार कर लेते। 16 फरवरी 2014 को सुजानपुर में जो कहा था, जुमलेबाजों के सरदार ने, जुमलेबाजों के गुरु ने, वही आज फिर आ रहा है, अब नए जुमले लाएगा। पूछो भैया वो 80 लाख करोड़ कहां गए, 8 साल बीत गए, 1 साल में 10 लाख करोड़ अगर लाते तो भी 80 लाख पूरे हो जाते। वो 80 लाख करोड़ कब आएंगे, वो 80 लाख करोड़ में से 15-15 लाख सुजानपुर, शाहपुर, चलो धर्मशाला वालों को ना देने हो, कांगड़ा वालों को ना देने हो, सिराज वालों को ही दे दो, वो भी हमारे भाई। ना 80 लाख करोड़ आए, ना 15-15 लाख खाते में आए। दोबारा निकालिए वो सारा भाषण, पत्रकार और छायाकार बंधुओं के पास है। 16 फरवरी 2014 को कहा, भाई और बहनों ये कांग्रेस वाले महंगाई की बात क्यों नहीं करते। आज हम पूछते हैं मोदी जी से, जयराम ठाकुर जी से, भारतीय जनता पार्टी के एक एक व्यक्ति से। 410 रुपए का गैस सिलेंडर था 2014 में, आज 1200 रुपए का है, कौन पैसा देगा। क्या बताएंगे आज, क्या ये सच नहीं कि 71 रुपए लीटर का पेट्रोल था 2014 में, जब महंगाई की दुहाई देते थे भाजपाई। आज वही पेट्रोल हिमाचल प्रदेश में 98 रुपया लीटर का है। क्या ये सच नहीं कि 2014 में
जब भाजपाई महंगाई की दुहाई देते थे तो 55 रुपया लीटर का डीजल था। आज किसान को मिलने वाला वो डीजल, आज ट्रैक्टर और ट्रक में डलने वाला वो डीजल आज 84 रुपया लीटर का है। अरे मेरी बहनें बैठी हैं, आपने तो घर बसाया नहीं। 80 और 85 रुपये का खाने का तेल था 2014 में जब महंगाई की दुहाई देते थे। आज वही खाने का तेल 190 और 200 रुपया है। आप तो हेलीकॉप्टर से, सरकारी जहाज से आएंगे, जुमले बताएंगे और वापस भाग जाएंगे। पीछे भुगतेगी तो हिमाचल की गरीब जनता। क्या भाजपाई बताएंगे कि 18 रुपया किलो का आटा था 2014 में, जब आप चिल्ला चिल्लाकर महंगाई की दुहाई देते थे। आज 35 और 40 रुपया हो गया। तूर दाल भी 70 और 75 रुपए के बीच में थी, आज 114-15 रुपया। अरे चाय भी पीना मुश्किल हो गया है। एक चाय वाला जो कहता था अपने आप को 450 रुपए किलो की तो चाय हो गई। मेरी बहनें सुबह जब चाय की पत्ती डालती हैं उबलते हुए पानी में तो 2 बार सोचती हैं 2 चम्मच डालूं या 1 डालूं। ये जयराम ठाकुर ने इस प्रांत का कर दिया। बड़े वाला गुरु तो जुमलेबाज था ही, छोटे वाला उससे भी ज्यादा जुमलेबाज निकला। चेला गुरु को भी पार कर गया। बात करते थे 16 फरवरी 2014 को कहा, अरे भैया सेब के किसानों को उनकी फसल के दाम नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? भैया इसलिए नहीं मिलते कि अडानी को बेच दिया आपने सब कुछ। हमसे पूछ लो। आज भी मोदी जी के मित्र अडानी जी, जिनको पूरे हिमाचल की सेब औने पौने दामों पर खरीदने का धंधा दिया है, आज भी पिछले साल से 2 रुपया किलो कम पर खरीद रहे हैं। और क्या ये सच नहीं कि हिमाचल का गरीब किसान, गरीब मजदूर आज मजबूर है अडानी के गोदामों पर धरना लगाने के लिए? क्या इसलिए आपकी सरकार बनाई थी? क्या इसलिए आपकी सरकार बनाई थी हिमाचल के लोगों ने कि आप सेब के कार्टन और सेब की ट्रे पर 18% जीएसटी लगा दें? क्या इसलिए आपकी सरकार बनाई थी भाजपा की हमने कि दाल पर, दूध पर, लस्सी पर, पनीर पर, साबुन पर, टूथपेस्ट पर, फ्रिज पर, वॉशिंग मशीन पर, अस्पताल के बेड पर, और अगर कोई इलेक्ट्रिकल शमशान घाट में जाए तो उस पर भी आप उन सब पर 5 से 12% तक का टैक्स लगा दें? ये महंगाई की बात करेंगे? घर घर महंगाई, हर घर महंगाई, भाजपा लाई सच बात ये एक कड़वी सच्चाई है। और साथियों मैं तो केवल ये कहूंगा कि चीनी हिमाचल की आए और आइए हम मिलकर करें जयराम ठाकुर को गुड बाय। 16 फरवरी 2014 को सुजानपुर में ये कहा कि भैया नौकरी कहां से लेकर आए, जब नौकरी नहीं मिलती बेटा और बेटी को तो बाप और मां क्या करें? क्या आप ये जानते हैं, क्योंकि आपने तो खुद भुगता है, 15 से 19 साल के हिमाचल के बेटे और बेटियों की बेरोजगारी की दर 95% है। यानी 100 में से 95 बच्चों के पास काम नहीं। और अगर 29 साल तक के नौजवानों का आंकड़ा देखें, जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है, वो बेरोजगारी की दर 26 और 28% दिखा रहा है। नौकरी कहां से आएगी मेरी मां? बाबूजी नौकरी आएगी कहां से? क्योंकि नौकरी तो 8 लाख रुपए में पेपर पुलिस के बेचकर 250 करोड़ इकट्ठे कर ले। कितने ऐसे मां बाप हैं, कितने ऐसे परिवार हैं, आप बताइए, मन के अंदर झांकिए। कितने परिवार हैं हिमाचल प्रदेश में जो जयराम ठाकुर सरकार को, बेटा या बेटी को पुलिस की 1700 भर्तियों के लिए 8 लाख रुपए की रिश्वत दे सके? रिश्वत देकर ही नौकरी मिलेगी, बच्चे के गुण और दोष के आधार पर नहीं। क्या यह सच नहीं कि पहली बार हिमाचल के गठन के बाद हिमाचल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर की, टीचर की नौकरियां बेची गई क्योंकि उनका जो तजर्बे का सर्टिफिकेट था माजी, वो फर्जी था। पहली बार हिमाचल की फर्जी डिग्रियां 17 प्रांतों के अंदर गई। मानव रचना घोटाला है क्या? हमारे बच्चों का होगा क्या?
ये तो सरकार ही घोटाले की सरकार है, सरकार में घोटाला नहीं, घोटाले में जयराम ठाकुर सर। सीएजी की रिपोर्ट में ये कहा, जो बहुत बड़े अकाउंट्स के अफसर होते हैं, कि बीजेपी पशुओं का चारा भी खा गई। आदमी को कहां छोड़ेंगे जो पशुओं का चारा खा गए। बिजली के मीटर में घोटाला किया, कहीं 2400 रुपए का, कहीं 700 रुपए का, आप सब जानते हैं। लॉकडाउन में जल शक्ति विभाग में टेंडर घोटाला हुआ। लॉकडाउन में लोग मर रहे हैं माजी, और ये झूठे टेंडर करके करोड़ों रुपया अपनी जेब के अंदर डकार रहे हैं। आउटसोर्स एम्प्लॉइज का जो प्रोविडेंट फंड है, 200 करोड़ तो वो खा गए। इनके हाथ में अगर दोबारा सत्ता आ गई ना, ये पूरे हिमाचल को खा जाएंगे। ये इतने बड़े कुकर्मी लोग हैं, और इसलिए इनको जितना जल्दी बाहर का रास्ता हिमाचल दिखाएगा, उतना जल्दी इस प्रदेश के अंदर न्याय आएगा। और मेरी बात समाप्त करने से पहले मैं केवल आपको एक ही बात कहूंगा, कोई ज्यादा दूर भी नहीं। इतनी वोट से चुनकर भेजिए कि हिमाचल में एक नया रिकॉर्ड बन जाए जीत का और विपक्षियों की भाजपाई हार का। तो आप फिर देखिए कि हिमाचल की सत्ता में पहला अधिकार आप सबका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में